डीएसपी का पद छोड़ के आया है, हिंदुस्तान वर्ल्ड में एक पोजीशन हासिल करके आया है कुश्ती में, सारी दुनिया के पहलवानों को हरा के आया है और अच्छे से अच्छा इंसान है। तो मैं तो उस नाते से उसकी मदद करने आया। पार्टी का भी समर्थन रहेगा, खाली पहलवान को रहेगा? है जी, पार्टी का भी समर्थन रहेगा या पहलवान? अरे भाई पार्टी की तो टिकट ले रही है, उसको तो लाभ कुदरती होगा, नेचुरली ही इज ऑन द बीजेपी टिकट, नेचुरली बीजेपी विल बी बेनिफिटेड। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मैं जो आया हूँ, मुझे किसी पार्टी ने नहीं भेजा, मुझे बीजेपी ने नहीं भेजा, मुझे जजप्पा ने नहीं भेजा, मुझे किसी ने नहीं भेजा। मैं अपनी आत्मा की आवाज़ सुन के आया कि भाई इस बच्चे की मदद करनी चाहिए। तमाम दिग्गज नेता जो है बीजेपी जेजेपी के यहाँ आ रहे हैं, तो आपको क्यों नहीं भेजा यहाँ चुनाव प्रचार के लिए पार्टियों ने? ये कोई सवाल ही नहीं है, उनकी मर्जी, मैंने क्या देना भाई इस बात से। ना मैं किसी का कोई मुझे कह दे कुछ भी, मैं मानूँ ना मानूँ वो भी मेरी मर्जी है, ये कोई बात नहीं है। क्या देख रहे हैं आप? जजपा जो है 2-3 दिन से साफ दिखाई दे रही है, पहले मुझे नहीं पता जजप्पा का, जजप्पा वाले से पूछो। मैं तो खुद पर्सनल कैपेसिटी, आप भी तो जजपा में है सर। मैं पर्सनल कैपेसिटी में मदद करने आया हूँ। राम कुमार गौतम नारनौल का रहने वाला हूँ, एमएलए हूँ, इस नाते से मदद करने आया हूँ। मेरा ये, मुझे जब पता लगा पिछली बार योगेश्वर गांव में भी आ रहा था तो मुझे बड़ा दुख पहुंचा। चलो गांव का कैंडिडेट था, वैसे तो मैं समझता हूँ, मेरी धारणा इन मलिकों के बारे में ये है कि भाई इनको तो पुराने लोग यूँ कहते हैं मलिक राजा है भाई। कांग्रेस को तो ये चुनाव लड़ना ही नहीं चाहिए, कांग्रेस के मांगे। कांग्रेस को तो चुनाव इसलिए नहीं लड़ना चाहिए भाई, योगेश्वर एक लायक कैंडिडेट है, हम तो यूनानी मसली, उनके लिए बड़ी बात है। बल्कि मैं तो समझता हूँ जो जिस आधार पर वो चुनाव लड़ रहा है, उनने सब ने इकट्ठे होकर कहना चाहिए भाई इबके बैठ जा तू, इबके ना तो कोई हुड्डे की सरकार बने ना कोई पार्टी की सरकार आओ, इब तो भाई 4 साल ये सरकार है, इबके तो बैठ जा भाई। अगन अगर यो गड़बड़ करेगा योगेश्वर या सरकार गड़बड़ करेगी तो भाई फिर तो न बना देंगे, क्या दिक्कत है? आप हर सवाल पे कह रहे हो कि अजय चौटाला बताएं या फिर जिन्होंने गठबंधन किया वो बताएं, आप खुद को जेजेपी पार्टी का हिस्सा नहीं मानते। ऐसा है, मैं वो चीज़ बता सकता हूँ जिसमें मेरा असर है, जिसमें मैं सक्षम हूँ, जो आधार उनका है। देखिए जो इनकी पार्टी शुरू से चली है उसमें बेसिकली बड़ा आधार उनका जाट बरादरी ही रही है, चाहे कितना ही बड़े नेता हों, सबका आधार यही रहा है। तो वही बता सकते हैं भाई हमारा इस समय कितना आधार बचा है, गठबंधन करने के बाद हमारी कितनी से है, कितनी लोग मानेंगे, बाकी समय उसका जवाब देगा, कितनी माननी कितनी नहीं माननी, टाइम विल टेल। आपका क्या मानना है? आपका क्या मानना है? आपका अपना पर्सनल राय क्या है इस पर? ऐसा है, आप लोग ज़्यादा बता सकते हो, आप यहाँ रहते हो, मैं तो रहता नहीं, मैं तो आज चंडीगढ़ से सीधा यहाँ आया हूँ। क्या मानते हैं चुनाव में जातिगत समीकरण बनते हैं? जातिगत समीकरण कुछ लोग बनाते हैं यार, बनाते हैं वो लोग जो बहुत खतरनाक भ्रष्टाचारी हैं, जिनका धंधा क्या है, राज को ऐंठना और भ्रष्टाचार करना, खूब भेदभाव करना, जातिगत भेदभाव, जाति का फैलाना, हाय जाटो मर जाओगे, हाय ब्राह्मणों मर जाओगे, जो इस तरह के नारे लगाते हैं ना, वो नहायत घटिया नस्ल के लोग हैं, अच्छे लोग हैं ही नहीं वो। अरे भाई आप इस आधार पर वोट मांगो कि भाई हमारा कैंडिडेट बढ़िया है, हम आज की घड़ी में आपके लिए क्या करें। 4 साल है सरकार का, अब जो यहाँ घोषणा करके गई है सरकार, अरे भाई अछूता है ये इलाका बहुत दिन से, डेवलपमेंट से पहले भी कांग्रेस पार्टी का भी राज रहा और भी राज रह गए भाई, इस डेवलपमेंट को होने दो, क्या दिक्कत है उनको। अब चुनाव करके या तो कोई सरकार में अल्टा पलटी होती हो, या तो यूं कहे भाई ये अगर योगेश्वर हार गया और हम जीत गए तो भाई हम तो एकदम सरकार बना दे। ऐसा तो यही कह रहे हैं कि अगर वो तो बकवास है, उसमें है ही दम कुछ नहीं, एवं ही है। बात क्या है ये, इस बात में कौन सा दम है, मुझे कोई समझा दो, हुड्डा साहब खुद बता दो कैसे पलटी सरकार बदल जाएगी, बताओ मुझे किस तरीके से बदलेगी। 31 MLA हैं कांग्रेस पार्टी के,
बदल देंगे सरकार हुड्डा साहब। बखान की बात है ये, लोगों को बरगलाते हैं और जो इंटरव्यू देते हैं कहीं मैं सुनता हूँ तो मुझे बड़ी हैरानी होती है। भोले वाले किसान को बकाते हैं, जात पात का जहर डालते हैं। डेवलपमेंट, कौन सा डेवलपमेंट कर गया, किसने कर दिया पहले बताओ मुझे, क्या डेवलपमेंट हुआ पहले? लंबी चौड़ी बात क्या हुई? आज जो है इनका कैंडिडेट अगर जीतता है बीजेपी का तो चंद घोषणाएं करके गए हैं, डेफिनेटली पूरी करेंगे वो, और नहीं पूरी करेंगे तो 4 साल के बाद उनके जूत मारियो, क्या दिक्कत है? आज तो उनका समय है, इस समय के खिलाफ क्यों जाओ? जो आदमी यूं कहता है मैं तो धरती पलट दूंगा, ये एमएलए बना दो मेरा, तो पागल बना रहा है, इज फूलिंग द पीपल। आप मुझे बताओ, आप खुद समझदार लोग हो, किस तरीके से बनेगी सरकार? हुड्डा साहब की सरकार बन सकती है 4 साल के बाद जब इलेक्शन आएगा उस समय हुड्डा साहब कह सकते हैं। पिछले इलेक्शन में भी वो कह सकते थे कि भाई हमारी लड़ाई है और हमारी सरकार बनाओ, और लोग जो उनके वेल विशर हैं वो बना देते, उन्होंने बनाया। अब जो भाई पिछली बार बना था श्रीकृष्ण हुड्डा, वो तो इस हल्के का भी नहीं था, फिर भी हुड्डा साहब की वजह से, या उनका पर्सनल आधार भी होगा, उसको बना दिया। कमाल करते हो जी, कैसी बोली बोली बात कर रहे हो आप? कितने आप गणित सारे जानते हो? क्या गणित है? किसी सूरत में भी सवाल पैदा नहीं हो सकता खट्टर की सरकार गिर जाए, किसी सूरत में भी सवाल पैदा नहीं हो सकता। जो भी आदमी कह रहा है वो कोरी बकवास कर रहा है ही कुछ नहीं। वो सिर्फ ये है लोगों को बका रहे और अंदर खाने जाके कानाबाती कुर करते हैं। अरे यो बम बन गया तो बताओ ये कौम कहाँ से आ गई है? यूं नहीं कहते रहे, ये हिंदुस्तान का गौरव है, इसने सारे देश का नाम रोशन कर दिया, इसने भैंसवाल गांव का, बड़ौदे का, हरियाणा का नाम रोशन कर दिया, हिंदुस्तान का गौरव है, ये कोई नहीं कहता। वो कहते हैं किसान विरोधी सरकार। अरे किसकी किसान विरोधी सरकार है? किसान विरोधी है तो वो लड़ाई रखो, तुम यहाँ के करने कर रहे हो? वो कहते हैं प्रतिनिधित्व जो योगेश्वर करते हैं, किसान विरोधी सरकार का करते हैं। कुछ नहीं करता वो तो योगेश्वर को वोट जो मिलना चाहिए वो उसकी अपनी शख्सियत का मिलना चाहिए, और जो लड़ाई वो किसान हित में भी लड़ सकता है, बनने के बाद वो जब वहाँ बैठेगा तो किसान की कोई कमज़ोर बात है वो बर्दाश्त नहीं करेगा, वो कहेगा ये ठीक करो। ऐसा नहीं हो सकता क्या? एक एमएलए बीजेपी का नहीं बैठा था वहाँ विधानसभा में आके, असीम गोयल, तो ये तो पहलवान है, ये तो और ताकत से बैठेगा अगर कोई बात नहीं मानेगा तो।